जो ईश हैं वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही ईश्वर हैं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग समा। कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। यतन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय विष्णु सदी के महान संत, जगत उद्धारक, आराध्य देव, मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। उनके जो भी सन्यासी बैरागी, जो भी अलौकिक ज्ञान वाले दिव्य महापुरुष, महामनीषी लोग, पूज्य लच्छन बाबा, सिरधर बाबा, पूज्य संत सेबी बाबा, शाही बाबा, रामलगन बाबा, धीरो बाबा, भुजंगी बाबा, शिशु बाबा, कुलदीप बाबा, मोती बाबा, गंगेश्वरानंद बाबा, जो कोई भी महापुरुष है उनके छत्र छाया में रहने वाले उन सभी दिव्य महापुरुषों को नमन करता हूँ। और व्यक्त रूप में जो भी समाधि की अवस्था को छोड़कर संत पुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को और सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूँ। और आप लोग जानते हैं, यूँ तो गुरु महाराज लिखे हैं गुरु ज्ञान सूर्य रूप, दूसरे पद में लिखते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु। गुरु में करें निवास सारे देवी देवता, यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा का भी निवास गुरु के चरणों में। कहते हैं संत सब, सारे संतों ने कहा। और संत कभी भी अनुमान की बातें नहीं करते और लोग पढ़ी हुई बातें करते हैं। संत हमेशा देख करके, बाबा कबीर कहते थे तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आँखन की देखी। मैं आँखों देखी बात करता हूँ। कल भी मैं बता रहा था, संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना बात है सदहित की। नमूना कहते हैं गुरु महाराज हमने देखा है, वो नमूना सच्ची बात है और हित की बात है। माने इतने दावे के साथ वो साधारण लोग नहीं बोल सकते। संत पुरुष देखी हुई बात और अनुभव जनित बातें बोलते हैं।
फिर भी सारे देवी देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है। लेकिन लोक सिखावन हेतु, संसार को सीख देने हेतु गुरु महाराज को सारा काम पूरा हो चुका था गुरु महाराज का, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यान करते थे कि नहीं? आप लोगों को याद होगा, मैं तो छोटा था उसमें, अखिल भारती बरारी में भिक्षु जगदीश काश्यप आए थे अखिल भारती में, तो सोचे भाई चलना चाहिए पंडाल की ओर, तो जाके देखते हैं, तो देखते हैं सारे लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, सब कोई साड़ी कांचा ओढ़ के, कोई चादर ओढ़ के, कोई सब बैठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में अखिल भारतीय सत्संग में। तो उनको लगा कि जब सारे शिष्य लोग ध्यान कर रहे हैं तो इनके गुरु जी क्या कर रहे हैं इस टाइम, वो जाके देखना चाहिए। तो जाके देखते हैं कि उनकी भी मच्छरदानी गिरी हुई है और गुरु महाराज भी अलथी पलथी मार करके बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। तो वही वो बोले थे कि हमने सुना था बौद्ध साहित्य में, पाली भाषा के साहित्य में हमने पढ़ा कि भगवान बुद्ध हजारों शिष्यों को एक साथ बैठा करके ध्यान करवाते थे और अपने भी करते थे। तो पढ़ा था, मन में विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज जब देखा हमने महर्षि जी को तो हमें विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से इसी तरह बैठाते होंगे। और कहते कहते तो यही मंच पर कहते कि हमने महर्षि जी के रूप में भगवान बुद्ध का दर्शन किया है, यही बोले। तो लोक सिखावन के लिए, संसार को सीख देने के लिए कुछ ऐसे भी काम जो करने की आवश्यकता नहीं वे भी करते हैं। तो उसी प्रकार आप लोग जानते हैं सारे देवी देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी निवास गुरु के चरण में, लेकिन फिर भी हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि सारे ज्ञान की पराकाष्ठा पर सब लोग नहीं पहुंच सकते। इन बातों का विश्वास तो तब होगा जब गुरु चरण में उन चीज़ों को श्रद्धा विश्वास लेकर के आगे बढ़ता है, जब सारे देवी देवताओं का दर्शन होता है तब पता चलता है। गुरु अंगद देव जी की बेटी वो गई ससुराल, और ससुराल गई तो अपना संस्कार लेके गई है। माता पिता अच्छे हैं तो अच्छे संस्कार दे देंगे, और अच्छे संस्कार दे दिया तो जिस घर में भी जाएगा उस घर को अपना घर मान लेगा। और अगर अच्छे संस्कार लेके नहीं गए तो जाने के बाद ही देखते हैं तुरंत माँ बाप सब अलग होना शुरू होता है। मैंने कुमारा बेटा से माँ बाप नहीं होता अलग, और शादी हुई उसके बाद ही क्यों अलग हो जाता है? इसका मतलब कुछ फेर फार है। तो बढ़िया संस्कार लेके गई तो कुछ गुनगुनाती थी मन ही मन, जो सीख के गई है वही तो गुनगुनाएगी। और उनके जो छोटे वाले ससुर थे वो थे अमरदास जी, छोटे ससुर समझ रहे मैंने, चाचा। तो वो सुन लिए, उसको लगा क्या गुनगुनाती है। तो सोना चांदी जेवर जेवरात का परख तो जौहरी के पास है, सब तो पहचान कर नहीं सकेगा। तो पूछा कि बेटी तुम क्या गाती हो, क्या बात है, क्या गुनगुनाती हो? तो कह दी कि मैं, हमारे पिताजी बड़े महात्मा हैं, हमारे यहाँ रोज़ सत्संग होता है, हमारे जो पिताजी हैं रोज़ सत्संग होता है उनके यहाँ, आप कभी जाइएगा तो जरूर दर्शन कीजिएगा। तो अपने समधी तो नहीं है, चचा हैं। तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ, हर साल जाता हूँ हिंगला माता का दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ 64 है सिद्धपीठ, उन 64 सिद्धपीठ में एक चला गया है पाकिस्तान में, हिंगला माता। पंजाब से निकट ही है। तो बोला मैं जाऊंगा समधी वहाँ हिंगला माता का दर्शन करने, तो समधी साहब से जरूर मुलाकात करूंगा। चले गए और समधी के यहाँ गए रात में समधी साहब बड़ी आदर से बिठा लिए अपने बगल में, सत्संग चल रहा था तो बिठा लिए, आइए समधी साहब बैठिए। तो बैठ गए, सत्संग भजन सुन लिया, सब लोग घर चले गए। और सुबह सोचे जाना हिंगला माता का दर्शन करने, जल्दी से नित्य क्रिया से निवृत्त होके नहा धो करके तैयार होके, और जैसे सुबह प्रस्थान करने वाले हैं तो देखते हैं कि उनके जो समधी थे ना, उनके आंगन में कोई झाड़ू लगा रही है। जो झाड़ू लगा रही है, चांदनी रात थी और उस पर इनके शरीर से भी हल्की हल्की प्रकाश निकल रही है, माने एकदम लगता था चांदनी रात रहे, और वो झाड़ू लगा रही है। तो इसको लगा कि ये जिनके शरीर से ही मैंने रोशनी निकल रही है, कौन है ये साधारण नारी तो नहीं है। मन नहीं माना इनका। जो भक्त होते हैं ना, उनका मन इसी तरह कुछ ना कुछ खोजते रहता है, कुछ ना कुछ खासियत खोजेगा। अब वो बच्चा को देखेगा बढ़िया कुछ करते हो तो उससे सीख ले लेगा, बूढ़े को देखेगा कुछ अच्छा करते हो तो उनसे सीख ले लेगा।
तो वो जाकर के हाथ जोड़ करके कहता है, माता आप कौन है बताइए, आप कोई साधारण नारी तो नहीं लग रही हैं। तो बोला तुम जा रहे हो कहाँ भी? बोला मैं जा रहा हूँ हिंगला माता का दर्शन करने के लिए। कहा जिस हिंगला माता का दर्शन करने जा रहे हो वही हिंगला माता मैं हूँ। तो कहा माँ तुम झाड़ू लगा रही हो यहाँ पर? कहा रोज दिन यहाँ सरस्वती पार्वती लक्ष्मी रोज आती थी, सारी देवियाँ आती थी, कभी वो आगे हो जाए कभी ये आगे हो जाए, मैं ही पीछे छूट जाती थी। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिल गया, पहले मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और कौन ऐसी अभागन होगी जो ऐसे महाराज के चरणों में सिर टेक करके अपने भाग्य पर नहीं इतराती होगी? कौन ऐसी अभागन होगी जो ऐसे महापुरुष की सेवकाई करके अपने भाग्य पर गौरवान्वित नहीं महसूस करती होगी? अब उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई कि जिस माता का दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, अब वो इस महाराज के यहाँ आकर के, वो भी मेरे समधी हैं, उनके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। तो जब ये परिस्थिति आती है तब उनको पता चलता है। कभी मैंने सुनाया था आप लोगों को, संत एकनाथ जी महाराज दक्षिण भारत में बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए। गद्दी लगी, सत्संग सुनाने लगे, और सत्संग सुनाने लगे तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे। अब सब लोग अपन आए हैं सत्संग सुनने, लेकिन कुछ और भी विचार लेकर के आता है, उल्टे पुल्टे विचार भी लेकर के आते हैं। देखते हैं कुप्पा घाट जाइए या कहीं सत्संग में जाइए तो हजारों लोगों की चप्पल चोरी होती है, तो सत्संग में ही तो आता है चोरी करने वाला। कुछ लड़के लोग वो सोच रहे हैं ये महात्मा जी को जांचने पर रखने के लिए आती है, महात्मा जी करते क्या क्या देखना चाहिए। अब वो देखता क्या है कि ये एकदम टकटकी लगा करके किसी को देख रहे हैं, ये महात्मा जी बार बार एक ही को देख रहे हैं, एक ही पर दृष्टि जा रही थी। अब वो गर्दन उठा के देखते हैं, वो लड़के लोग तो लगा करे ये तो एकदम बीच में बैठी है ये कोई खूबसूरत माता जी, उन्हीं को बार बार टकटकी लगा के देख रहे हैं। और वो माता जी भी एकदम गौर से इन्हीं को देख रही है। सत्संग खत्म हो गया, सब लोग प्रणाम करके चले गए, वो माता जी भी आई, प्रणाम की चलती बनी। अब वो जो कुछ युवक लोग क्या कहते हैं, बहके हुए लड़के लोग थे, मनचले लोग, वो मनचले लड़के लोग उस माता के पीछे पीछे चल दिए। ये देखो कहाँ जाती है, चलो तो बड़ी ये महात्मा को गौर से देख रही थी, महात्मा जी भी बार बार इन्हीं को गौर से देख रहे थे। आपको पता है ना, क्लास में विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है शिक्षक भी पहचानता है उसको, और उस विद्यार्थी की भी दृष्टि वहीं रहती है शिक्षक के ऊपर। पढ़ता तो सब लोग है, गुरु महाराज कहते थे ना वर्षा सब जगह एक समान होती है, लेकिन वो वर्षा ठहरती है कहाँ पर? वर्षा का पानी गहरे गड्ढे में। सब जगह वर्षा एक समान होने के बाद भी वर्षा का जल सब जगह नहीं ठहरता, वो वर्षा का जल कहाँ ठहरता है? गहरे गड्ढे में। उसी प्रकार जिसके हृदय में श्रद्धा और प्रेम रूपी गड्ढा है, पात्र भी साफ सुथरा है, और श्रद्धा और प्रेम रूपी गड्ढा है जिसके हृदय में, गुरु की कृपा को अपने तरफ जबरदस्ती खींच लेता है, वो अपने खींच लेगा। कृपा तो गुरु द्रोणाचार्य का बनना चाहता, सारी कृपा अर्जुन लेना चाहता था, लेकिन बीच में कहां से टपक गया, एकलव्य आ गया, है ना। तो अपने श्रद्धा प्रेम से वो गुरु की कृपा को अपनी तरफ खींच लेता। तो उसी प्रकार वो बैठी थी बीच में, लेकिन गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव। अभी सुन रहे थे ना, जो ईश हैं वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही ईश्वर हैं। इस प्रकार की भावना से पूजा करे तो शिष्य गुरु का ज्ञान का फल लाभ करेगा, सिद्धि फल लाभ करेगा। वो माना दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भाव दिल में बैठ जाना चाहिए। और जब तक ये बात है कि दो हाथ और दो पैर वाले आदमी हैं, ये परमात्मा नहीं है, थोड़ा भी भ्रम अगर मन में उठ रहा है किसी तरह से, तो भला आपका कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तो तभी होगा जब दोनों में भाव खत्म हो जाएगा। तो गौर से देख रही है वो, आइए मन चले युवक देखे, यही देख रही थी गौर से, चलो तो देखते हैं। चल दी वो, और ये पीछे से ये मन चले युवक उल्टी पुल्टी बातें बोलते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? चल मेरे साथ, ये वो कुछ कुछ। और वो सीधे बढ़ती गई गोदावरी नदी में घुसी और डूब गई उसी में। अब ये मन चले युवक लोग भाग गए डर से कि हम लोग उल्टी पुल्टी बात बोल दिए और कुछ अपशब्द बोल दिए, इसलिए लाज के मारे वो जो है नदी में डूब के जान गंवा दी, भाग जाओ यहाँ से। सब भाग गए। लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन जब संत एकनाथ जी महाराज की गद्दी लगी, फिर वो मनचले युवक आ गए सत्संग में।
आज देखना चाहिए, आज कौन कौन आता है यहाँ पर। दूसरे दिन आए देखने के लिए ना, तो फिर दूसरे दिन गर्दन उठा के देखते हैं आज ये महाराज किनको देखते हैं, वो तो नदी में डूब गई, वो तो मर भी गई, आज ये देखते किनको देखना चाहिए। अब नजर उठा के देख रहे हैं तो महाराज किन्हीं को देख रहे थे संत एकनाथ जी। अब वो जिनको देख रहे थे ना, तो देखे तो अकबका गया ये लड़का लोग, ये क्या हो गया। ये महिला तो कल नदी में डूब करके समा गई थी नदी में ही, देखते फिर सत्संग में आई हुई है, वही बैठी है सत्संग में। और जैसे सत्संग खत्म हुआ सब लोगों ने प्रणाम किया, वो माता जी भी उठ करके आई संत एकनाथ को प्रणाम करने। जैसे माथा टेकती है तो संत एकनाथ हाथ जोड़ लिए। इनका परिचय दे देना चाहिए सब लोगों को। वो तो जान रहे थे कौन कौन मनचले युवक के पीछे पीछे गए थे। हाथ जोड़ करके कहते माते कल के सत्संग को सुन करके वापस जाने में आपको बड़ी बेइज्जती उठानी पड़ी है, आप आदेश कीजिए, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर गद्दी लगाऊंगा। तो माता हाथ जोड़ करके कहते महाराज दुनिया के लाखों पापी पाप कर्म करते हैं दिन रात, और जाके मेरे जल में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं ए गोदावरी मैया तू मेरे पाप को धो देना। और मैं दुनिया के पापियों का पाप धोते 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 जब बोझिल हो जाती हूँ, बहुत पाप हो जाता है मेरे में, जब मैं धो नहीं पाती हूँ उस पाप को, तो अपना पाप धोने के लिए आपके चरणों में सिर टेकने चली आती हूँ। मन स्वयं गोदावरी मैया जो गौतम ऋषि के तपस्या के फलस्वरूप शंकर भगवान ब्रह्मगिरी पर्वत पर प्रकट हुए थे। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी गौतम ऋषि ने, और वहाँ तपस्या करने के बाद 12 वर्षों के तपस्या के बाद शंकर भगवान वहाँ प्रकट हुए और उनके जटा से वो माता गोदावरी निकली है, जो नासिक में है, महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी। हम लोग इधर गंगा माँ को पवित्र मानते हैं, उधर दक्षिणी भारत में उधर गोदावरी को पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार पूजा होती है। तो इस प्रकार जब परिस्थिति किसी के जीवन में आती है, संत दरिया बिहारी का सत्संग चल रहा था। अब संत दरिया बिहारी बैठे थे और बार बार कहते थे भक्तों को ये पीछे आगे में क्यों ठेला ठेली कर, तो थोड़ा पीछे होकर के बैठो, आगे में खाली रखो, आगे में भरना नहीं कोई। तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता था कि पीछे में ठेला ठेली है और बीच में खाली जगह गुरुजी रखवा देते हैं, बैठने नहीं देते हैं। तो कहते हैं महाराज पीछे में ठेला ठेली कर रहे हैं लोग और आगे में खाली जगह छोड़वा देते हैं रोज दिन, आगे में महाराज क्यों नहीं बैठने देते हैं। तो बोले पीछे में जितना ठेला ठेली है ना उससे ज़्यादा ठेला ठेली इधर है। बोला इधर कौन है, क्या इधर सारे देवी देवता संत पुरुष बहुत लोग बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता बैठे हुए, तो किसी को विश्वास कहाँ से होगा। तो बोला महाराज एक बार कृपा करते, किसी तरह वो दृष्टि मिल जाती, किसी तरह देख लेते, एक बार दर्शन करा देते। महापुरुष पुकारे, भगवान नहीं आए, देवी देवता नहीं, ऐसा हो सकता है। बस जैसे आवाज लगा हाथ जोड़ करके, जो भी देवी देवता संत महापुरुष मेरे सत्संग में उपस्थित हैं कृपा करके मेरे भक्तों को दर्शन देने की कृपा करें। अब सब देख रहे हैं खुली आंखों से, सारे देवी देवता और संत महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं। ठसम ठस भरे हुए थे, पीछे में जितनी भीड़ थी उससे ज़्यादा भीड़ थी आगे में। तो जब इस प्रकार का संजोग बनता है तब मन में भरोसा होता है, विश्वास होता है। और जब तक विश्वास नहीं है तो संसार के लोगों को चेतावनी देने के लिए, संसार के लोगों को सिखावन देने के लिए हमें वैसा काम करना पड़ता है ना। जैसे घर में बच्चा नहीं जानता है प्रणाम करने के लिए, नहीं जानता है, तो घर में जो धर्मपत्नी है वो अपने पति को प्रणाम करके अपने बच्चे को सिखाती है, इस तरह से प्रणाम किया जाता है। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति का आज त्यौहार है, और ये मकर संक्रांति का त्यौहार आज आप लोगों को पता है कि सूर्य भगवान की पूजा होती है, है ना। सूर्य भगवान के पूजा का दिन होता है, और आज के दिन जो है मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज और जो भी मादक द्रव्य है खान पान में, सारे चीज़ों को वर्जित रखने का उपदेश है शास्त्रों में। कुछ नहीं खा सकते हैं, और जो खाते हैं बहुत बड़ा पाप। आज के दिन सूर्य भगवान जाते हैं अपने पुत्र, उनके पुत्र हैं शनि महाराज, है ना, मकर में प्रवेश करता है। तो शनि महाराज के पास पिता अपने पुत्र से मिलने के लिए धनु से निकल करके मकर में यहाँ से मिलना, इसीलिए इसको मकर संक्रांति के रूप में मानते हैं। सूर्य भगवान की उपासना आराधना करते हैं आज। और आज के ही दिन आप लोग जानते होंगे राजा भगीरथ ने तपस्या की थी 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रह करके। क्यों? माँ गंगा को इस धरती पर उतारने के लिए।
क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। कपिल भगवान का अपमान किया था, उस अपमान के चलते अपने जल के भस्म हो गए। तो वही कपिल भगवान ने कहा कि ये तो उसका एक भाई बचा था, तो उसको कहा कि देखो बड़ा ही उद्दंड है, वो सब जल करके भस्म हो गया। कहा उद्धार कैसे होगा? कहा जाके तपस्या करके माँ गंगा को इस धरती पर उतार लो। तो राजा सगर भी चले गए, एक बेटा वो भी चला गया। बाद में दिलीप आए और कौन कौन राजा सब चले गए, कोई नहीं सके। लेकिन अंदर से तड़प तो थी कि मेरे पूर्वज का उद्धार नहीं हुआ है ना। तो इसके उद्धार के लिए उसी खानदान में एक राजा आ गए, इक्ष्वाकु वंश में राजा भगीरथ। उन्होंने 5,500 वर्षों तक तपस्या की और माँ गंगा को उतारा। वही गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलते 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 गंगा सागर में जाके समाई है, गंगा सागर में मिल गई है, गंगा सागर में मिल गई है। आज का ही दिन है वो, जिस दिन स्वर्ग से माँ गंगा इस धरती पर उतर करके आई थी। और ऐसी भी कथा है कि माता यशोदा कृष्ण भगवान को चाहती थी, कृष्ण भगवान को, तो उसके लिए भी उन्होंने ये व्रत किया था, सूर्य भगवान की आराधना उपासना की थी। कहीं ऐसी भी चर्चा है, विश्वामित्र मुनि पहली बार इस व्रत को किए थे, मकर संक्रांति व्रत को, वहाँ से शुरुआत हुई। इस प्रकार बहुत चर्चा है, लेकिन मूल में है सारे संसार का कल्याण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा का उदय होता है। तो उसी में से सूर्य भगवान की आराधना उपासना का दिन है। पवित्र भाव में हमारा जीवन हो। आइए, माने खास करके इस क्षेत्र के लोगों का ये सौभाग्य है कि 15 दिनों से इस ध्यान शिविर में कि बाहरी सूर्य का दर्शन हो, ये तो होता ही रहता है, लेकिन अंदर में भी सूर्य उगे हमारे अंदर में, इसका प्रयास है ये। हालांकि हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन इसी दिशा में ये प्रयास है। और गुरु महाराज तो लिखे हैं, गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नासै मोक्ष सुख पाऊ हो। गुरु का ज्ञान लेकर के और अपने अंदर में दिव्य सूर्य को उदित कर लीजिए। अगर अंदर में सूर्य उदित हो गया तो गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो और मोह तम नासै मोक्ष सुख पाओ हो। अज्ञानता का नाश कर देगा, उस रात्रि का नाश कर देगा, दिव्य सूर्य उदित हो जाए आपके अंदर में। और इसके लिए सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सबु कहे हो। हर समय हर पल हमारा मन गुरु में, जिस किसी भी प्रकार से जो काम कर सकते हैं गुरु का ही काम होते रहे। शरीर कुछ भी काम करे, मन हमेशा क्या करे, हमेशा गुरु का काम करता रहे। जो काम गुरु ने दिया उस काम में मेरा मन लगा हुआ रहे, किसी भी तरह से उसमें लगा करके रखना है। और उसके लिए बहुत सारे भजन को हमने सुना। बाबा कबीर कहते हैं, जिनकी लगन गुरु सोना ही। लगन मन इच्छा शक्ति, हाँ, प्रेम। और वो भी किस प्रकार का? अटूट, अनपायनी। हाँ, टूट नहीं होनी चाहिए, एक समान। बस जुड़ा प्रेम तो जुड़ा, फिर टूटने वाला नहीं है। तो ये कहते हैं जिनकी लगन गुरु सोना ही। हमारा लगन कहाँ पर है? बाल बच्चा, दुनिया जहान, सारे संसार के सारे कामों में। गुरु के प्रति प्रेम होता कहाँ है पैदा? कभी ये भाव आता है इनको देख करके, इस तस्वीर को देख करके? ये भाव नहीं जगता है, लगता है, लेकिन मन में ये वो स्थिति कहाँ आती कि दुनिया के सारे चीज़ों को भुला करके, दुनिया का सारा लगन छूट जाए, इन्हीं के चरणों में प्रेम लगा हुआ रहे। स्वामी रामतीर्थ तो कहते थे, तुम अपनी पत्नी को जितना प्रेम करते हो ना, तुम अपने बच्चे को जितना प्रेम करते हो, उसका 10वां हिस्सा भी करोगे इनसे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। 10वां भी, वो भी नहीं हो पाता है। और संसार में भ्रमने के कारण गुरु महाराज कहते हैं, युग युगान चहु खानी में भ्रमी दुख भूरी, और पाए हूं पुनि अजहू नहीं रहूं इनते दूरी। इसलिए मांगते हैं उससे प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमों कर जोड़ी। मैं कर जोड़ करके वंदना करता हूं, विनती करता हूं, आप अपनी भक्ति दे दीजिए, आप अपने चरण शरण में लगा लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा कबीर कहते हैं, ते नर व आदमी कुकर से खर कुकर सम जग में। खर मन होता है गधा, कुकर मन कुत्ता। गधे और कुत्ते के समान व्यर्थ ही वह जीवन गमा के चला जाता है। ते नर खर कुकर सम जग में, व्यर्था जन्म गमाई, व्यर्थ ही वो जीवन गमा करके चला जाता है। अब व्यर्था जन्म गधे और कुत्ते का जीवन क्या होता है, क्या करके जाता है इसी में? तो देखिएगा, पशु गणना कितने दिनों पर होता है?
पशुगणना। हाँ, जनगणना तो 10 साल पर और पशुगणना 20 साल पर। 20 साल पर, 10 साल पर जनगणना, 20 साल पर पशुगणना। पशुगणना में कुत्ते गधे की गिनती होती है? बकरी पठा पाठी मुर्गा मुर्गी गाय बैल हाथी घोड़ा सब व्यर्थ ही। और तो और दो जीव का लिखे हैं, लेकिन ऐसा निकृष्ट जीव बहुत है संसार में। जैसे सुअर ही देख लीजिए, आता है इस संसार में। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधात जी 60 हठ पियत विषय विष मांगी। हरि नाम रूपी अमृत को छोड़ देगा और सुकर स्वान श्रृगाल सरिसजन। सुकर मने सुअर, सुअर है, स्वान मने कुत्ता, श्रृगाल मने सियार। मने जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, और परमात्मा की भक्ति के लिए जब तक गुरु से प्रेम नहीं करेंगे, नहीं होगा गुरु के चरणों के प्रेम, गुरु के चरणों में प्रेम। साधना के पथ पर, भक्ति के पथ पर आप बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मर्जी से जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग का अंतिम परिणाम है, अंतिम रुलाएगा ही रुलाएगा। लौटेंगे वहाँ से, फिर दुर्गति वहाँ से शुरू हो जाएगी। कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में चले जाएंगे। तो ते नर खर कुकर समझग में बिरथा जन्म गंवाई। गधे और कुत्ते के समान, सुअर के समान व्यर्थ ही संसार में जीवन गंवा करके चला जाता है। और सुअर वाली गति तो आप लोग देखते हैं, सुअर की अंतिम दशा क्या होती है? देखें सुअर की मौत, मत कही कुल्हाड़ी से उसको सर चोट, कितना चोट देता है माथे पर, नहीं मरता, कितना कष्ट देता है, वो स्थिति आती है। और अंतिम में मांस भी उसका बिकता है, तो कहाँ पर बिकता है? देखें हटिया के एक कोने में, और मांस तो सदर में भी बेच लेगा, वो वाला मांस का वो कोना में ले जाओ, सबसे अंतिम में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ते नर खर कुकर समझग में बिरथा जन्म गमाई। जिनका गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, वो गधे कुत्ते के समान व्यर्थ ही संसार में जीवन गमा के चला जाता है। अब व्यर्थ गमा करके अंतिम कुत्ते की मौत देखें, अधिकांश कुत्ता कहाँ पर मरता है? रोड। सब अंतिम मौत है, गाड़ी में दब करके मरेगा। अधिकांश की मौत यही होती है। ऐसे रहेगा बढ़िया तो जल्दी मरता नहीं है, अब मरेगा तो देख लीजिए, तो माथे पर घाव हो गया, नहीं तो गाड़ी के नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार व्यर्थ ही। अभी तो मौज मस्ती का समय मिल दिया है परमात्मा ने, कर लीजिए। सुख क्या कहते हैं, सुख की बारी चल रही है, और सुख की बारी जब खत्म होगी ना, सुख की पूंजी जब खत्म होगी, तब वहां से शुरू हो जाएगी दुर्दशा, वहां से शुरू होगी। तो गधे कुत्ते के समान व्यर्थ ही संसार में जीवन गमा करके चला जाता है। और कहते हैं, हरि बेल की कोरी तुमरिया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई करवाई, जिनकी लगन गुरु सुनाई। किसी देवी देवता, कहीं किसी मंदिर में चले जाइए, कोई भगवान आपको कभी नहीं बोलने वाला है। चाहे 1 लाख बार भी जाइए, कोई भगवान कोई देवता नहीं बोलने वाला है कि तुम शराब मत पियो, तो गांजा मत पियो, तो किसी का हत्या मत करो, कोई नहीं सिखाने वाला है। एक ही जगह, जैसे वहां जाएंगे बिना मतलब का आपका हिसाब लेना शुरू करेगा, वो है साधु संत। अब जाइए उनके निकट जाइएगा, बिना कुछ मर्जी का प्रणाम कीजिए कि नहीं कीजिए, वो हिसाब लेना शुरू करेगा।